हेलो स्टूडेंट, हमने 3.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 1 2 तक कंप्लीट हो गया था। अब करेंगे पार्ट 3 एंड 4 और आज कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो देखिए ये लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन। हमें चेक करना कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। यदि कंसिस्टेंट है तो हमें उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए आपको इनके रेशियो फाइंड आउट करना है। किसका? कोफिशिएंट का। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं, इनका रेशियो निकालेंगे और इनको क्या लिखते हैं, A1/A2 क्या आएगा 2/4, सो 1/2। B1/B2 तो 1 और -2 तो 1/-2। और C1/C2 -6/-4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। देखो तीनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो आपको फॉर्मूला याद होगा A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो लाइंस कैसे होते हैं, लाइंस आर कंसिस्टेंट। क्या होंगी? कंसिस्टेंट। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब कंसिस्टेंट है तो हमें इसको सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है ग्राफ से। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। ये 2x है प्लस वाई, -6 को उस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा +6 में। और इसके लिए हमें एक टेबल बनानी है, ये x और y ग्राफ बनाने के लिए। सेकंड ये देखिए 4x - 2y, 4x - 2y, -4 को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में तो कन्वर्ट होगा किसमें, +4 में। और टेबल बनानी है आपको x y। देखिए अब आपको एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करना है। दो वेरिएबल x और y, इनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है। हम इसको जल्दी कैलकुलेट करने के लिए 0 पुट करते हैं। तो x की जगह 0 रखेंगे, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आएगी, 6। x की वैल्यू भी 0 तो y की वैल्यू 6। अब एंड अब y की जगह 0 रख लो, अब की बार जल्दी सॉल्यूशन आएगा 0 से। और कोई देखो y की जगह 0 रखेंगे, ये टर्म तो 0, क्या बचेगा 2x = 6, 2x = 6। तो x की वैल्यू 6/2 और हमारा आएगा 3। y की जगह रखना है 0 और x की जगह आंसर आएगा 3। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस लीनियर इक्वेशन के लिए सोल्व करेंगे। तो x की जगह पुट कर लो 0, जल्दी कैलकुलेट होगा। कोई भी वैल्यू रख सकते हैं लेकिन 0 से जल्दी कैलकुलेट होता है। x की जगह 0 रखेंगे, ये टर्म तो 0 हो जाती है। -2y = 4। अब -2 और y दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में। उस साइड में जाएगा तो डिवाइड में, तो 4/-2 और -2 आंसर। तो x की वैल्यू 0 लोगे तो y आएगा -2। अब y की जगह 0 रख के देख लो, पुट y = 0। y की जगह 0 रखते हैं, तो y की जगह 0 रखोगे, ये टर्म 0 तो क्या आएगा 4x = 4 और x की वैल्यू 4/4 = 1। x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखते हो तो x की वैल्यू 1। ठीक है, ये आ गया हमारा इतना सॉल्यूशन। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम ग्राफ में नोट करेंगे। तो देखना, ग्राफ में नोट करने के लिए हम पहले वाई एक्स बनाते हैं। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्स। तो ये हो गई वर्टिकल, दोनों तरफ एरो का साइन है, और वाई और वाई डैश वाई एक्स। दूसरा हम बनाएंगे क्या, अक्स अक्स। तो अक्स अक्स देखना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी, इसको बोलते हैं अक्स एक्सिस। अक्स अक्स डैश से नोट करें और ये ओरिजिन ओ। ठीक है, अब देखो हमें इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट नोट करने हैं। तो 1 2, वाई की वैल्यू देखो 6 है, तो 3 4 5
एंड 6। ठीक है, ये लगभग डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए थोड़ा सा, है ना। नेक्स्ट y की वैल्यू 6, -2 है तो नीचे की साइड हम बनाएंगे तो -1 और -2। अक्स की वैल्यू देखो 3 है हाईएस्ट, तो इधर आएंगे पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड में, 1 2, हम ऑलमोस्ट इक्वल लेके चल रहे हैं, स्केल से परफेक्ट बनेगा। इधर आएंगे -1, माइनस तो है ही नहीं तो लिख लो। तो अब देखिए ध्यान से, ये पॉइंट लिखते हैं पहले। अक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6, तो अक्स की वैल्यू 0 यहाँ होती है और वाई की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट को नोट करेंगे, अक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6, अक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू तो 0, अक्स की वैल्यू 3 देख लो ये रही, तो अक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0, दोनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे, ये आएगा। और ये हमारी कौन सी लाइन है, 2x प्लस वाई इस इक्वेशन की लाइन है, या ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, अक्स की वैल्यू 0 छोड़ दो, वाई की वैल्यू -2, तो ये रहा -2, नोट करेंगे 0 -2। सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू तो 0 है, x की वैल्यू 1 ये है, तो 1 और 0, पहले 1 x की वैल्यू नोट करेंगे फिर y की, दोनों को हम मिलाएंगे, देखना। और ये लाइन हमारी 4x - 2y इक्वल 4, 4x - 2y इक्वल 4। अब सॉल्यूशन कहाँ हुआ, जो दोनों लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट, तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, तो ये x की वैल्यू तो हमारी क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 है, स्केल से परफेक्ट या ग्राफ में परफेक्ट बनेगा, तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, तो इसका सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमें 4 का और करना है, चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, और हमें बताना है यदि कंसिस्टेंट है तो क्या सॉल्यूशन वो ऑब्टेन करना, फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले वही मेथड, x का कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे 4, तो क्या लिखेंगे a1/a2, क्या आ जाएगा 2/4, तो 1/2, ठीक है। नेक्स्ट y के कोफिशिएंट -2 और -4, तो -2 b1/b2 आएगा, -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 2 2 जा 4, 1/2। थर्ड देखिए -2 और 5, c1/c2 का रेशियो आएगा -2/-5, कैंसिल 2/5, तो ये आ गया a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट लाइन होंगी, पैरेलल लाइन बनेंगी, और पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट लाइन। तो लाइन कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं तो ग्राफ है, तो हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कैसे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। देखो एक गार्डन है, कौन सी शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, कौन सी शेप में है, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल तो ये अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और एंगल 90 के होते हैं सारे, रेक्टेंगल शेप में गार्डन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, ये लेंथ और ये विड्थ या ब्रीथ ये दे रखिए। अब ये क्या बोला, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन, इस गार्डन की हाफ पेरीमीटर कितनी है 36 इज 36 मीटर। इसकी पेरीमीटर क्या होती है आपको याद हो, पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर इक्वल कितना आएगा, देखो पेरीमीटर होती है जो ये लेंथ होती है टोटल, उसको पेरीमीटर बोलते हैं,
अब दो तो लेंथ हैं और दो ब्रेथ हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 2l प्लस 2b। तो क्या आएगी, 2 कॉमन ले लो, l प्लस b, ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखो हाफ पेरीमीटर निकालें, तो हाफ पेरीमीटर क्या आएगी, इसका हाफ करेंगे तो हाफ पेरीमीटर आएगा हमारे पास, हाफ पेरीमीटर आएगा 2l प्लस बी का हाफ, 2 से 2 कैंसिल, क्या होता है l प्लस बी। हाफ पेरीमीटर कितनी दे रखी वैल्यू 36, तो l प्लस बी इक्वल 36, क्या आएगा 36। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, देखो लेंथ इज, लेंथ क्या है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इसकी विड्थ है ना उससे 4 मीटर अधिक है, ज़्यादा है, मोर देन 4 मीटर, विड्थ से या ब्रीथ से 4 मीटर ये वाली लेंथ जो है वो क्या है ज़्यादा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ क्या है, लेंथ क्या आएगी, ब्रीथ में क्या ऐड करें 4, ब्रीथ से 4 ज़्यादा क्या है लेंथ, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। प्लस बी है, ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में, तो प्लस है तो कन्वर्ट किस में होगा माइनस में, इक्वल 4। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम ग्राफ से सोल्व करेंगे, वैसे आगे और भी मेथड पढ़ने वाले हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, इनका सॉल्यूशन निकालने का, लेकिन इसमें हमें ग्राफ से ही करने हैं सभी क्वेश्चन। तो देखते हैं ग्राफ कैसे बनाएंगे। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, तो लिखेंगे, एक इक्वेशन तो क्या है l प्लस बी इक्वल 36 और दूसरी क्या है l माइनस बी इक्वल 4। दोनों की हम इक्वेशन टेबल बनाएंगे, देखना इस तरह से, ये l और ये b, ये l b, l की वैल्यू 0 रखेंगे, तो देखो पुट l इक्वल 0, l की जगह 0 रखोगे तो माइनस बी इक्वल 4, और देखो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर आएगा -4, तो ये माइनस, बी की जगह 0 रखेंगे, पुट वो अक्स वाई लिख लो या तो एक ही बात है, या फिर एल बी लिख लो, कोई बात नहीं सेम। बी की वैल्यू क्या है, या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको एक्स मान लेना, ये तो क्या हो जाएगा लेंथ तो आपकी एक्स और ब्रीथ क्या है वाई, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल 36 और एक्स माइनस वाई इक्वल 4। तो इससे कर लेना यदि आपको ज़्यादा, नहीं तो ग्राफ बनाओगे उस टाइम कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 36 और एक्स माइनस वाई 4, तो ये एक्स, इसको लेंथ को एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, ठीक है। ठीक है, अब देखिए एक्स की जगह मान लो 0 रखा आपने, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई -4। अब एक्स वाई की जगह 0 रख लो, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी इंटीजर नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन ये जल्दी कैलकुलेट होता है। जैसे वाई की जगह 0 रखा, ये तो हो गया 0, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, देखो कितना जल्दी होता है, टाइम कम। देखो वाई की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू 4। नेक्स्ट इधर देखो, वाई की जगह 0 रखेंगे, वाई की जगह 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 36, वाई की जगह 0 रखा, एक्स की वैल्यू 36, और एक्स की जगह आप 0 रखते हो, यहाँ 0 रखते हो, ये तो जाएगा 0, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, तो वाई की जगह 0 तो एक्स की जगह 0 तो वाई की वैल्यू 36। अब ग्राफ बनाएंगे, देखना इधर बनाते हैं, दो लाइन ड्रॉ करनी है, एक वर्टिकल लाइन जिसको वाई एक्सेस बोलते हैं और ये एक्स एक्सेस ड्रॉ करेंगे। अब पॉइंट नोट करेंगे, पॉइंट देखो 36 है,
अब आप यदि 36 तक ऐसे लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 36 बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। तो आपको क्या करना है, 4 4 के डिस्टेंस से लिख लेते हैं, 4 8 12 ऐसे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पॉइंट नोट करते हैं। ये देखिए 4 8 12 16 20 24 28 32 और 36। इसी तरह से 4 8 12 16 20 24 28 32 36, ये -4। ठीक है, अब पॉइंट नोट करते हैं। देखना अक्स की वैल्यू है हमारे पास 36 और वाई की वैल्यू 0। तो अक्स की वैल्यू 36 तो ये रही, और यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे 36 0। दूसरा है 0 36, यानी अक्स की वैल्यू तो 0 रखनी है, तो छोड़ दो, वाई की वैल्यू 36, तो वाई ये है, इस पे देखो 36 हमारा ये रहा, ये आ जाएगा हमारा 0 36। दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो ये आ जाएगा, देखना ये बनेगी, ये बन गया। ठीक है, दूसरा बनाते हैं। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -4, तो ये रही -4, इसको बोल देंगे 0 -4। एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू तो 0, एक्स की वैल्यू 4, तो एक्स की वैल्यू ये एक्स वाली लाइन है, ये 4। दोनों पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन करेंगे, तो देखना ये आएगा, ये क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये इसमें डिस्टेंस इक्वल है नहीं, तो आपको थोड़ा क्या होगा, इसमें हो सकता है कि सॉल्यूशन करेक्ट नहीं आए, ग्राफ में आपका एक्यूरेट आएगा। ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होनी चाहिए सभी के बीच की, तो स्केल से बनाओगे या ग्राफ में बनाओगे तो सही आएगा। इसमें y की वैल्यू तो आनी थी 20, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 20 16, यानी उसकी क्वेश्चन में देखो x की वैल्यू 20, इट मीन्स लेंथ कितनी है 20 मीटर, और विड्थ कितनी है 16 मीटर। ये देखो 20 और 16, तो x की वैल्यू है ना, y की वैल्यू 16 और 20 आएगा। ये इस तरह थोड़ा इसमें मिस्टेक है, क्योंकि ये करेक्ट बन नहीं रहा है, ग्राफ में बनाओगे तो करेक्ट आएगा। x की वैल्यू 20 आएगी और y की वैल्यू 16 आएगी, है ना, 20 और 16, तो x की वैल्यू 20 मीटर और y की वैल्यू लेंथ हो जाएगी 20 और ये 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal 0, write another linear equation in two variables such that intersecting line, parallel line, coincident line। देखो हमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखी लीनियर इक्वेशन, दूसरी ऐसी लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल लिखना है। वो एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, तो कोई एक एग्जाम्पल लिखना है कि ऐसी लाइन लिखो कि दोनों मिलके क्या हो जाएं, इंटरसेक्टिंग हो जाएं। फिर दूसरी एक ऐसी लिखनी है कि दोनों मिलके पैरेलल लाइन बने, और इस लाइन के साथ एक ऐसी लाइन और लिखनी है जो क्या हो, कोइंसिडेंट लाइन। पहले मैं तीनों का आपको ये बताता हूँ कि इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में A1/A2 नॉट इक्वल आना चाहिए B1/B2, C1/C2 इक्वल हो या मत हो, इंटरसेक्टिंग लाइन ही बनेगा। ये दोनों नॉट इक्वल आने चाहिए। अब A1 A2 क्या होता है, ये A1 होता है, दूसरी लाइन का जो अक्स का कोफिशिएंट आएगा वो A2, ये B1, y का कोफिशिएंट आएगा वो B2, ये C1, ये C सेकेंड आएगा वो C2। तो देखो एक लाइन तो हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। तो देखो ऐसे लिख दो, सेकेंड लाइन आपको खुद से लिखनी है, तो 2x है तो हम ले लेते हैं 2x, तो 2/2 कितना आएगा, रेशियो 1। यहाँ पे लिख देते हैं हम कुछ 9y, तो 3/9 क्या आएगा, 1/3। आगे कुछ भी लिख दो,
अब देखो जैसे A1/A2 निकालते हैं, A1/A2 आएगा 2/2, तो आंसर 1। और B1/V2 क्या आएगा 3/9, तो 1/3। दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, देख लो A1A2 B1V2 का रेशियो। तो इसका मतलब ये लाइन क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। ये एक ऐसा एग्जाम्पल होगा इस लाइन के साथ। ऐसे करना है आपको, कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। पहला हो गया, सेकंड का करते हैं। देखना पैरेलल लाइन P, पैरेलल लाइन, इस लाइन के पैरेलल लाइन लिखनी है आपको। ये लाइन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। अब मैं आपको बताता हूँ पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है। A1/A2 अक्स के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होना चाहिए y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल, बट कांस्टेंट का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखो 2 है तो मैं लिख लेता हूँ 4x, तो 2/4 क्या आएगा 1/2, प्लस 3y है तो मैं लिख लेता हूँ 6y, 3/6 इसका भी 1/2, दोनों इक्वल हो गए। इसका कुछ अलग लिख दो। अब मैं 16 लिख दिया तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, हमें तो इसको इक्वल नहीं करना। 16 के अलावा कुछ ही लिख दो, 40 लिख दो, 50 लिख दो, 60, 70, 80 कुछ भी लिख दो, 16 नहीं लिखना। अब देखो रेशियो A1/A2 का रेशियो निकालेंगे तो A1/A2 आ गया 2/4, तो 1/2। B1/B2 निकालेंगे तो देखना क्या आएगा 3/6, 3/6 तो 1/2। और C1/C2 निकालेंगे, C1/C2 क्या आएगा -8/-40, तो 8 5 जा 40, तो 1/5। देख लो पहले दोनों इक्वल हैं, A1A2 B1B2, तो इक्वल ही चाहिए था, तीसरा अलग, तो 1/5 है, 1/5 है, ये अलग है। तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। एक हमें कोइंसिडेंट लाइन का और लिखना है जिसमें तीनों का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो तीनों का कोइंसिडेंट लाइंस, तीनों का इक्वल करते हैं। देखना ये होना चाहिए A1A2 B1B2 और C1C2। देखिए कैसे करेंगे, एक लाइन है 2x + 3y - 8 = 0, तो देखो 4x 1/2 आएगा, 6y 1/2 आएगा, और यहाँ पे 16 लिख दो 1/2 आएगा। देखना कैसे, A1/A2 निकालोगे तो क्या आएगा 2/4 हो गया 1/2। B1/B2 फाइंड आउट करोगे तो 3/6 1/2। C1/C2 निकालोगे -8/- 16, तो 1/2। तीनों इक्वल आ रहे हैं तो दोनों लाइनें कोइंसिडेंट लाइन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, हमें तो एक एक एग्जाम्पल ही देने थे, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट नहीं लिखा है तो, पर मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। देखना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। पहली तो है x - y + 1 उस साइड में ट्रांसफर होगा तो प्लस से कन्वर्ट होगा माइनस में। सिमिलरली 3x + 2y - 12 ट्रांसफर करेंगे तो +12। ठीक है, अब देखना ध्यान से, x और y टेबल बनानी है आपको, x y और ये x y। 2 पॉइंट बहुत होते हैं, है ना, कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए मिनिमम। अब वैल्यू फाइंड आउट करें, एक वैल्यू आपको पुट करनी है। तो 0 सबसे जल्दी होता है, x की जगह 0 रख लो तो ये तो गया 0, क्या बचेगा -y - 1, माइनस से कैंसिल, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, y की जगह 0 रख लेते हैं और y की जगह 0 रखो। 0 रखने का एक ही कारण है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इससे जल्दी कैलकुलेशन होती है, अदरवाइज आप कोई भी इंटीजर नंबर पुट कर सकते हैं। देखिए x - y की जगह 0 रखेंगे इक्वल -1, x में से 0 माइनस करेंगे तो x माइनस, y की जगह 0, y की जगह 0 तो x की जगह -1, इसमें करेंगे x = 0, x की जगह 0 पुट करेंगे। देखना तो ये तो होगा 0,
2y इक्वल कितना आ जाएगा, 2y इक्वल 12 और y इक्वल 6। तो x की जगह 0 तो y इक्वल 6। अब पुट कर लेते हैं y की जगह 0, तो y की जगह 0 रखो, ये 0, 3x इक्वल 12, क्या आएगा 3x इक्वल 12। तो x की वैल्यू आएगी 12/3 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो x की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू 0। अब ये बन गई। अब हमें ग्राफ बनाते हैं, देखना ध्यान से। ये y अक्ष, x अक्ष में तो इसको अक्ष डैश और ओरिजेंटल लाइन को अक्ष एक्सिस बोलते हैं, अक्ष डैश से नोट करते हैं, और ये वर्टिकल लाइन को वाई डैश से डिनोट करते हैं, और वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन होता है। यहाँ पे अक्स और वाई की वैल्यू 0 होती है। अक्स की वैल्यू इधर चलेंगे तो 1 2 3, -1 -2 -3, प्लस का 1 2 3 4 वाई की वैल्यू, और ये नेगेटिव। तो देखना ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, देखो अक्स की वैल्यू -1 है और 4 है, हाइएस्ट 4 है और मिनिमम -1। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 4 तक इक्वल डिस्टेंस है 1 2, स्केल से करना है 3, थोड़ा इधर कर लो 4, इधर आ जाएगा -1, ठीक है। y की वैल्यू हमें 6 तक चाहिए, तो y की वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, और y की वैल्यू ये, ठीक है। अब देखना पॉइंट कौन से ऐसे पॉइंट नहीं देखने आपको, एक अक्स की वैल्यू लेनी है, एक y की। तो अक्स की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो देखो अक्स की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो ये y की वैल्यू 1 है। इसको पॉइंट को लिखेंगे 1 और सॉरी x की वैल्यू 0, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, बाद में y की वैल्यू लिखेंगे 0 1। सेकंड आता है -1 0, यानी x की वैल्यू तो क्या है -1, x की वैल्यू तो क्या है -1, और y की वैल्यू क्या है 0। तो x की वैल्यू -1 देखना ये रही, और y की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 होती है, यानी ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होगी y की वैल्यू, नीचे आएंगे डिक्रीज। इस लाइन पे y की वैल्यू 0 ही होती है पूरी। तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -1, ठीक है। दोनों को हम आपस में ज्वाइन करेंगे पॉइंट को, तो ये आएगा हमारे पास, देखना। और ये कौन सी लाइन हो गई, x - y इक्वल -1। नोट करना है सभी को, पॉइंट्स को भी, और लाइन भी बतानी है आपको कौन सी लाइन है। सेकंड हम करते हैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो y की वैल्यू 6 ये रही 0, x की वैल्यू y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो देखिए दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करोगे तो ये आएगा हमारे पास। और ये लाइन कौन सी है, 3x + 2y इक्वल 12। एरो लगाना सभी पे, क्योंकि ये लाइन है, लाइन के फर्स्ट और लास्ट पॉइंट फिक्स नहीं होते। ये आ गई। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला था, मैंने बोला था आगे भी यही क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक ट्राइंगल बनेगा, ये बना ट्राइंगल, अक्स और दोनों लाइन के बीच का ट्राइंगल, ठीक है। तो उसको शेडेड करना है, तो इसको आप इस तरह से शेडेड कर देना, ये आपका वो ट्राइंगल होगा। ये हमारा क्या है आंसर कंप्लीट। 3.1 कंप्लीट है। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। थैंक यू।